हाय फ्रेंड्स। तो एनटीए की वेबसाइट पर जेई मेंस की डेट्स आ चुकी हैं। पेपर 4 बार होने वाले हैं। तो बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट करिए। ऑल दो 3 4 5 6 चीज़ें हमेशा की तरह इस बार भी हैं, लाइक बीटेक वर्सेस वर्सेस तो नहीं, और बी प्लानिंग और बी आर्क, तीनों में से तीनों के फॉर्म भर दीजिए, मैं तो यही कहूँगा। तो जो आपके पास पूरा का पूरा मॉड्यूल आया हुआ है उसमें से आप, अगर आप ओनली बीटेक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं। बी आर्क और बी प्लानिंग में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। तो बीटेक और बी आर्क में और बी प्लानिंग में, बीटेक में तो कोर ब्रांच हो जाती है आपकी, वही 4 साल तक इंजीनियरिंग आप करेंगे। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बहुत सारे कोर्सेज हैं इसमें आपके। 4 ईयर रहेगा आपका डिग्री प्रोग्राम। बी आर्क और बी प्लानिंग में बेसिकली अगर बात करें तो बी आर्किटेक्चर जो है वो थोड़ा सा आपका कंस्ट्रक्शन बेस्ड हो जाएगा, जहाँ पर आपको सर्वेइंग इंजीनियर हो गए, लाइक आप कंस्ट्रक्शन में बेसिकली जो बी आर्क है आर्किटेक्चर लाइक रहेगा। और इसका एग्ज़ाम भी आपका पेन पेपर बेस्ड होगा, आपको ड्राइंग वगैरह एप्टीट्यूड टेस्ट भी आएगा। अगर आपने देखा होगा सारा का सारा उसमें वीडियो में, तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई है उन्होंने कि बीटेक वालों का जो पेपर होना है वो आपका ऑनलाइन पेपर होना है। टोटल जो 20 क्वेश्चंस इन द वेरी फर्स्ट, आई गेस फर्स्ट पार्ट में जो है 20 सवाल हैं, और सेकंड पार्ट में 10 सवाल हैं जो आपके वहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे। उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसमें आपको एक फिक्स्ड वैल्यू डालनी है। तो टोटल 30 क्वेश्चन ही रहेंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। और बी आर्क बी प्लानिंग में मैथ्स के साथ साथ एप्टीट्यूड और ड्राइंग डाल दी है। तो बी आर्किटेक्चर उनके लिए जिनका ड्राइंग वगैरह में इंटरेस्ट है, डिज़ाइनिंग वगैरह में काफ़ी अच्छे हैं, तो वो बी आर्क वगैरह में भी जा सकते हैं। और बी प्लानिंग में बात करूं तो बी प्लानिंग बेसिकली इंटीरियर डेकोर जो होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं। और इसमें आपके पास प्राइवेट जॉब्स में इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं आपके पास बी प्लानिंग में। आप मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स में भी काम कर सकते हैं। तो ऑल दो थोड़ा बहुत सिमिलर है इसमें, लेकिन जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ दोनों में ही बहुत अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं अगर मैं बात करूं तो। और बी जो आपका प्लानिंग है, मैंने बताया इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह हो गया, और आपका आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी काम कर सकते हैं वहाँ पे, फ्रीलांसर भी कर सकते हैं वहाँ पे, अपनी कंपनी इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। बट इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का अपना है, एक इंजीनियर की डिग्री मिलती है आपको उसमें। लेकिन बी प्लानिंग एंड बी आर्क, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी भरिए। और मैं तो यही कहूँगा कि तीनों का ही फॉर्म, एक कैटेगरी बना रखी है कि तीनों ही भर दीजिए, तो तीनों भर दीजिए, पेपर ही देने जाना है। और स्पेशली उन बच्चों से जो इस बार जेई मीन्स बहुत अच्छे तरीके से मेहनत जिन्होंने नहीं करी है, आई एम टॉकिंग अबाउट उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने अभी तक ढंग से नहीं स्टार्ट करा है पढ़ना, तो उन लोगों को भी अब स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो एक चीज़ तो क्लियर है फंडा की, सिंपल सा कि 4 बार अगर पेपर कोई ले रहा है तो पेपर का लेवल भी ठीक ठाक रहेगा। और बोर्ड के एग्ज़ाम्स मार्च टू अप्रैल तक में ख़त्म हो भी जाएंगे, इससे ज़्यादा डिले तो ये नहीं करेंगे। तो अच्छे से अगर आप सीबीएसई बोर्ड्स के लिए कर रहे हो तो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते करते अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा मौका है। मैं तो यही बोलूँगा कि 3 4 बार मौके तो आज तक किसी को भी नहीं मिले, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, पूरे साल घर पे रहे हैं आप। तो कहते हैं ना कि अगर कि मर्सिडीज़ के लिए ट्राई करोगे तो आके होंडा सिटी पे रुकोगे। तो अगर जेई मेंस उस लेवल की अगर आप पढ़ाई ढंग से अभी भी कर लेते हैं तो सीबीएसई में 90% आप फंसा लोगे आराम से, बहुत प्यार से। लेकिन अगर आप सोच ही छोटी रखोगे कि नहीं, मैं तो बोर्ड्स के लिए हूँ, बोर्ड्स के लिए हूँ, बोर्ड्स के लिए हूँ, तो बोर्ड्स तो ठीक है चले जाएंगे, आप लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हैं दिन रात, मुझे पता है। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर मौका मिला है 4 अटेम्प्ट देने का, तो कहते हैं कि किस्मत और भगवान दोनों का ही साथ होता है। तो एक बार भी अगर आप ढंग से अटेम्प्ट करते हैं पेपर और ढंग से पेपर में बैठते हैं तो आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं। और स्पेशली बता रहा हूँ कि मोटिवेट हो जाओ, कर लो अपने आप को कि भैया आग लगा देनी है, 15 दिन बचे हैं दिसंबर के, ठीक है। और आग कैसे लगाते हैं, आग ऐसे लगाते हैं कि दिन रात एक कर दो, सुबह शाम दिन, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि भैया ये लड़का इतना पढ़ रहा है और इतना कर रहा है।
आपका रिजल्ट जो है वो कहते हैं ना कि वो शोर मचाना चाहिए कि हाँ भाई इस इंसान ने इतना कर दिया है कि बस बोलना नहीं है कुछ भी, लेकिन करने हैं एफर्ट्स, एफर्टलेसली एफर्ट्स करने, जिसे मैं कहूँगा कि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद कोई नहीं कहेगा कि गुंजाइश थी यहाँ पे, थोड़ा सा और करा जा सकता था। वो फिर बेमतलब की बातें होती है, करा जा सकता था, तो जो चीज़ हो चुकी है वो तो मिटा ही नहीं जा सकती है, और ना ही उसके बारे में बात करके मन दुखा के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सिंपल सा फंडा है आपका कि आप पढ़ाई करिए, कम से कम भी तो 2-2 घंटे के स्लॉट तो लगाइए। साइंस स्टूडेंट्स वाले जो हैं 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ्स। अगर इस समय आप पुराना पढ़ रहे हो तो 2-2 घंटे के बाद 1-1 घंटे के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई के पिछले साल के सवाल जरूर बनाओ। 2010 से 2020 के जेई के क्वेश्चन बना लो, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, और जिसके पास अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी पढ़ने के लिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 साल के सवाल ज़रूर देख जाना 11वीं और 12वीं में क्या क्या आए हुए हैं, क्योंकि किस्मत कभी भी पलट सकती है। मैं अभी किस्मत की बात कर रहा हूँ, जो हार्ड वर्किंग 2 साल से मेहनत लगे हुए हैं उनको तो करनी है बेटा, उनको तो आईआईटी निकालना ही निकालना है, वो बच्चे तो निकाल ही लेंगे। लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं इस बार का अटैम्प्ट नहीं, तो सच बताऊं तो सीबीएसई ये चाहता है कि ड्रॉप आउट्स और ड्रॉपर्स ज़्यादा ना हो इस साल, कि एक चांस में नहीं हुआ तो अब बच्चे घर में बैठे हुए हैं, 1 साल बर्बाद वो नहीं करवाना चाहते आप लोगों का, ये समझिए। नहीं करवाना चाहते तभी 4 बार पेपर ले रहे हैं बेटा, एक बार नहीं तो दूसरी बार, दूसरी नहीं तो तीसरी बार। अब बेटा मन बनाए ही बैठा है कि बेटे ने करना ही नहीं है, बेटे ने निकालना ही नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं कर सकती सरकार, भी नहीं कर सकती और माँ बाप भी नहीं कर सकते। तो सोच लो, समझ लो चीज़ों को, और स्टार्ट करिए, आज ही से स्टार्ट करिए, टाइम टेबल बनाइए। अगर आप प्रीवियस ईयर्स बोर्ड्स के क्वेश्चन मारा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर जेई के सवाल बनाइए। इसके बाद आपसे कोई नहीं कहने वाला कि बेटा यहाँ ये हो गया और ऐसा रह गया, क्योंकि इस कंफर्ट जोन में ज़िंदगी जितनी आप डाल सकते हो आपने डाल दी। अगर आप इसे नहीं मानते कंफर्ट जोन, तो मेहनत करिए, और 3 महीने के बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। सो थैंक यू सो मच। एग्ज़ाम फॉर्म्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं, कर सकते हैं। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से दिल्ली में 650-700 रुपये से ज़्यादा का फॉर्म है नहीं बीटेक का, और कंबाइन फॉर्म भरते हो तीनों के तो 1300-1400 रुपये का फॉर्म है। मेल्स के लिए, फीमेल के लिए उसमें भी 100-200 रुपये शायद ऊपर नीचे है। तो सिंपल सी बात है, मैं तो यही कहूँगा तीनों भर दो, डायग्राम अच्छा हो, ड्राइंग अच्छी हो ना हो, अगर आपको लगता है कि हो सकता है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले चीज़ों को मतलब कमिटमेंट कर देनी चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा, फिर बाद में देख लो कि वो कैसे होगी। तो फॉर्म भरने में कोई ज़्यादा कॉस्ट लग नहीं रही है, सो यू कैन ट्राई योर लक। सो ऑल द बेस्ट। और फॉर्म निकल चुके हैं तो जाग जाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।